एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कुबेर पुत्रों के बारे में, क्यों उनको श्राप मिला और किस प्रकार वो श्राप से मुक्त हुए। तो चलिए सुनते हैं कुबेर पुत्रों की कथा। जब श्री कृष्ण की शैतानियों से तंग आकर यशोदा मैया घर के आंगन में श्री कृष्ण को बांध देती है, तब घर के आंगन में ही लगे दो पेड़, जो कुबेर के दोनों पुत्र थे, जो श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। उन्हें श्री कृष्ण दोनों पेड़ को देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों कुबेर पुत्र हैं और इनकी मुक्ति का समय आ चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करते हुए दोनों पेड़ों को बाल लीला करते हुए गिरा देते हैं, जिससे कि वो पेड़ टूट जाता है और उन पेड़ों से दोनों भाई प्रकट होकर धन्यवाद देते हैं और अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपकी ही कृपा से हमारा उद्धार हो गया है, हम दोनों को श्राप से मुक्ति मिली है। हे प्रभु, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणि ग्रीव हमारे नाम है। हम दोनों एक दिन बहुत मदिरा पीकर अपनी सत्ता में चूर होकर कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद भगवान नर नारायण के आश्रम में जाते हुए उस ओर से गुजर रहे थे। तब नारद जी को वस्त्रहीन अप्सराएं देखकर लज्जा गई और अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, परंतु हम दोनों को पिता की सत्ता और धन के मद ने ऐसा अंधा कर दिया था कि नारद जी का तिरस्कार करके हम उसी नग्न अवस्था में रहे, जिस कारण महर्षि नारद ने क्रोध में आकर कहा कि तुम देवपुत्र होकर भी ऐसे लज्जाहीन हो गए हो कि एक ऋषि के सम्मुख आने पर भी किसी जड़ प्राणी की भांति नग्न अवस्था में पड़े हो और किसी को सम्मान योग्य नहीं समझते हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। ये सुनकर हम दोनों भयभीत हो गए और महर्षि नारद से क्षमा याचना की, जिसके बाद महर्षि नारद ने हमें श्राप से मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा कि तुम श्री हरि के अवतार के द्वारा इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और अपनी मूल अवस्था में आ जाओगे। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी और आज हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, आपके द्वारा हम श्राप से मुक्त हुए। ये कहकर दोनों प्रभु कृष्ण से आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक चले गए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।